जय श्री राम मित्रों। देखिए, श्री रामचंद्र जी महाराज के 108 नाम आज के वीडियो में हम जानेंगे और उन सब का अर्थ भी जानेंगे। ये जो 108 नाम मिलते हैं ये आपको पद्म पुराण के अंतर्गत मिलते हैं, जिसमें पार्वती माता भगवान शंकर जी महाराज से प्रश्न कर रही हैं। उसके जवाब में जो है ये कथा आती है, तो उसमें जो है 108 नाम श्री रामचंद्र जी महाराज के महादेव जी महाराज बताते हैं पार्वती माता के लिए। तो एक दो पंक्तियां पहले मैं संवाद की आपको बताऊंगा, जो कि माता पार्वती और भोलेनाथ जी के बीच में संवाद है। उसके बाद हम 108 श्री रामचंद्र जी महाराज जी के नामों का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, महादेव जी कह रहे हैं पार्वती माता जी से, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक हैं और उन सहस्त्रों नामों में भी श्री रामचंद्र जी के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना जाता है। जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुणा पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में माता पार्वती और शंकर जी के संवाद में आपको मिलता है। फिर देखिए, शंकर जी महाराज बता रहे हैं सुबह सुबह मतलब पार्वती जी के लिए कह रहे हैं, अब श्री रामचंद्र जी के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो जिनका महर्षियों ने गान किया है। अब देखिए, 108 नाम आएंगे जिनका अर्थ के साथ आपको माता पार्वती और शंकर जी का संवाद मिल रहा है, तो आनंद लीजिए। देखिए, पहला नाम है श्री राम, हम सभी का प्यारा श्री राम। अर्थ क्या है? जिसमें योगी जन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप, यानी कि सीता सहित राम, श्री राम। पहले नाम का अर्थ था ये। फिर दूसरा है रामचंद्र, यानी कि चंद्रमा के समान आनंददायी एवं मनोहर राम। तीसरा रामभद्र, यानी कि कल्याण में श्री राम। शाश्वत, यानी सनातन भगवान। फिर पांचवा है राजीव लोचन, यानी कमल के समान नेत्रों वाले। छठा है श्रीमान राजेंद्र, यानी श्री संपन्न राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। फिर सातवां है रघुपुगम, यानी रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ। आठवां है जानकी वल्लभ, एक बार बोलिए जानकी वल्लभ, यानी जनक किशोरी सीता जी के प्रियतम। नवा है जैत्र, यानी विजयशील। 10वां नाम है जितामित्र, यानी शत्रुओं को जीतने वाले। 11वां है जनार्दन, यानी संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य। 12वां है विश्वामित्र प्रिय, यानी विश्वामित्र जी के प्रियतम। 13वां नाम है दांता, यानी जितेंद्रिय। 14वां नाम है शरण्य त्राण तत्पर, यानी शरणागतों की रक्षा में संलग्न। फिर है बाली प्रमथम, यानी बाली नामक बानर को मारने वाले। फिर है बाग्मी, यानी अच्छे वक्ता। फिर सत्यवाक, यानी सत्यवादी। सत्य विक्रम, सत्य पराक्रमी। सत्यव्रता, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले। व्रत फल, यानी कि संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग फल स्वरूप। सदा हनुमद आश्रय है, यानी निरंतर हनुमान जी के आश्रय अर्थात हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले। फिर है कौशल्य, यानी कि कौशल्या जी के पुत्र। फिर है खरध्वंसी, यानी खर नामक जो राक्षस था उसका नाश करने वाले। विराद वध पंडिता, यानी विराद नामक दैत्य का वध करने में कुशल। विभीषण परितात्रा, यानी कि विभीषण के रक्षक। 10 ग्रीव श्रुहरा, यानी 10 शीश रावण के मस्तक काटने वाले। फिर है सप्तताल प्रभेता, यानी 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से भीन डालने वाले। 28वां नाम है हर को दंड खंडना, यानी जनकपुर में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले।
और 29वां नाम है जामदग्नि महापदलना, यानी कि परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। फिर 30वां नाम है ताड़कांतकृत, यानी कि ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले। 31वां नाम है वेदांत पारह, यानी कि वेदांत के पारंगत विद्वान अर्थात वेदांत से भी अतीत। 32वां नाम है वेदात्मा, यानी वेद स्वरूप। फिर है भवबंधक भेषजा, यानी संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप। फिर है दूषण त्रिश्रीहरि, यानी दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु। फिर त्रिमूर्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव 3 रूप धारण करने वाले। त्रिगुण, यानी त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। 37वां नाम है त्रयी, यानी 3 वेद स्वरूप। फिर है 38वां नाम त्रिविक्रम, वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नापने वाले। 39वां नाम आता है त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों की आत्मा। फिर 40वां नाम है पुण्य चरित्र कीर्तन, यानी जिनकी लीलाओं का कीर्तन पवन पवित्र है ऐसे भगवान। 41वां नाम है त्रिलोक रक्षक, यानी कि तीनों लोगों की रक्षा करने वाले। फिर आता है दंधवी, यानी धनुष धारण करने वाले। फिर है दंडकारण्यवासकृत, यानी दंडकारण्य में निवास करने वाले। फिर है अहल्या पावना, यानी अहल्या को पवित्र करने वाले। पितृभक्त, यानी पिता के भक्त। वर प्रदा, वर देने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों को काबू में रखने वाले। जित क्रोधा, क्रोध को जीतने वाले। जित लोभा, लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। जगत गुरु, काफी देखिए बहुत ही सुंदर नाम है जगत गुरु। अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु। 51वां नाम है ऋक्ष वानर संघाती, यानी बानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। चित्रकूट समाश्रय, यानी वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। जयंत त्राण वरदा, यानी जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले। सुमित्रा पुत्र सेविता, यानी सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित। सर्वदेवादिदेवा, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। मृत वानर जीवना, मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। माया मरीच हिंता, यानी माया में मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच नामक राक्षस का वध करने वाले। फिर देखिए 58वां नाम है यहाँ पे महाभाग। महाभाग मतलब महान सौभाग्यशाली। 59वां नाम है महाभुज, बड़ी बड़ी बाहों वाले। 60वां नाम है सर्वदेवस्तुत, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे भगवान। फिर देखिए 61वां नाम आता है सौम्य, यानी शांत स्वरूप। ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के हितैषी। मुनि सप्तमा, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। महोदारा, यानी परम उदार। सुग्रीव स्थिर राजस्ता, यानी सुग्रीव को स्थिर राज प्रदान करने वाले। सर्व पुण्याद फला, यानी समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल रूप। स्मृत सर्वभाग्य नाशना, यानी स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले आदि पुरुष। ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा। फिर 70वां नाम है महापुरुष, समस्त पुरुषों में महान। 71वां नाम है परम पुरुष, सर्वोत्कृष्ट पुरुष। 72वां है पुण्योदय, यानी पुण्य को प्रकट करने वाले। फिर महासार, यानी सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा। फिर आता है पुराण पुरुषोत्तम, पुराण प्रसिद्ध 6 अक्षर पुरुषों में श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम। फिर है स्मित वक्ता, जिनके मुख पर सदा मुस्कान की छटा छाई रहती है ऐसे श्री भगवान। मितभाषी, यानी कम बोलने वाले। पूर्वभाषी, यानी पूर्व वक्ता। 78वां नाम है राघव, रघुकुल में अवतीर्ण। अनंत गुण गंभीर, यानी अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त एवं गंभीर। 80वां नाम है धीरोदत्त गुणोत्तर, यानी धीरोदत्त नामों के लोकांतर गुणों से युक्त। 81वां नाम है माया मनुष्य चरित्र, यानी अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले। 82वां नाम आता है महादेवाधिपूजिता, भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित। 83वां नाम है सेतुकृत, यानी
समुद्र पर पुल बांधने वाले। 84वां नाम है जितवारीश यानी समुद्र को जीतने वाले। फिर सर्वतीर्थ में सर्वतीर्थ स्वरूप। हरि पाप ताप को हरने वाले। श्यामांग यानी श्याम विग्रह वाले। 88वां नाम आता है सुंदर यानी कि परम मनोहर। फिर है सूर अनुपम शौर्य से संपन्न वीर। 90वां नाम आता है पीतवासा यानी पीतांबरधारी। फिर है धनुर्धर यानी कि धनुष धारण करने वाले। फिर है सर्वयज्ञादि सर्व यज्ञों के स्वामी। फिर है यज्ञ यज्ञ स्वरूप। फिर आता है 94वां नाम जरा मरण वर्जिता बुढ़ापा और मृत्यु से रहित। फिर 95वां नाम है शिवलिंग प्रतिष्ठात दाता रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले। फिर 96वां नाम है सर्वांगण वर्जिता यानी समस्त पाप राशि से रहित। फिर है परमात्मा यानी परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध वृद्ध मुक्त स्वरूप। 98वां नाम है परब्रह्म यानी सर्वोत्कृष्ट सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर। 99वां नाम है सच्चिदानंद विग्रह यानी सत्य चित और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश कराने वाले हैं ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंद में दिव्य विग्रह। 100वां नाम आता है परम ज्योति यानी परम प्रकाश में परम ज्ञान में। 101वां नाम है परम धाम यानी सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप। 102वां नाम है पराकाशा त्रिपाद त्रिभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप महाकाश स्वरूप ब्रह्म। 103वां नाम है परात्पर यानी कि पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर। 104वां नाम है परेश यानी सर्वोत्कृष्ट शासक। 105वां नाम है पराग सबको पार लगाने वाले अथवा मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले। 106वां नाम है पारा सबसे परे विद्यमान अथवा भव सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्त में परमात्मा। 107वां नाम आता है सर्वभूतात्मा यानी सर्वभूत स्वरूप। 108वां नाम है शिव शिव देखिए स्वयं शिव आ गए अब 108वें नाम में। परम कल्याणमय ये श्री रामचंद्र जी के 108 नाम हैं। महादेव जी कह रहे हैं देवी ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय हैं किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे देवी पार्वती इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं शत्रु मित्र बन जाते हैं राजा दास हो जाता है जलती हुई आग शांत हो जाती है समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है ग्रह अनुग्रह लगने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक पाठ करता है तीनों लोक के प्राणी उसके बस में हो जाते हैं तथा वह मन में जो कामना करता है वह सब इन सुंदर नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दूबादल के समान श्याम सुंदर कमल नयन पीतांबरधारी भगवान श्री रामचंद्र जी का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वे मनुष्य सभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम रामभद्र रामचंद्र वेदा रघुनाथ नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है देवी। केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेम बस भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया ये परम कल्याणमयी है। तो इस प्रकार आपने ये कथा सुनी जिसमें भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के पूछने पर श्री रामचंद्र जी महाराज के विभिन्न नामों का वर्णन करते हैं जो कि 108 नाम है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सहस्त्रों नाम हैं लेकिन जो 108 नाम यहाँ पे बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा परम पवित्र हैं। इनके नाम उच्चारण से इनको सुनने मात्र से बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया भी कि लक्ष्मी भी उनके लिए स्थिर हो जाती है जल जो है एकदम स्थल बन जाता है अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। तो बहुत कुछ इसमें जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है फल मिलता है। आपको बस करना क्या है अपने मन को स्थिर करना है और भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाना है। जब ध्यान प्रभु के चरणों में आता है तो अपने आप ही आपके काम बनते चले जाते हैं
और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के 108 नाम ये सुनने मात्र से और इनको श्रवण करने से और इनका वर्ण करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों को इसका फल अवश्य मिलेगा, ऐसा हम प्रभु से कामना करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय हनुमान।